स्टूडेंट्स, आज हम इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं उनको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन जो है, हाउ विल डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल। तो हमें हमारे पास एक टेबल लैम्प दिया हुआ है, तो उस पर उसकी जो पोजीशन है हमने देखनी है किस पे, एक स्टडी टेबल पर। तो उसको हम कैसे कंसिडर करेंगे, उसके लिए हम सपोज़ करेंगे कि हमारे पास एक हमारे पास टेबल है, तो उसको हम लेंगे एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो उसके साथ साथ हम सपोज़ करेंगे कि लेट अस वी ड्रा परपेंडिकुलर ऑन बोथ, जो इसके परपेंडिकुलर एजेस हैं इन पे दोनों पे ये जो है परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। और जो लेट अस सपोज़ कि जो लॉन्गर डिस्टेंस पे जो परपेंडिकुलर है उसकी डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर और जो शॉर्टर डिस्टेंस है उसकी 25 आ रही है। तो इसका जो पोजीशन ऑफ द लैम्प कितनी बनेगी फ्रॉम इट इज़ परपेंडिकुलर एजेस, दैट विल बी 25 30 या 35, 25 बन सकती है। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि एक स्ट्रीट प्लान बना हुआ है जिसमें दो रोड्स चल रहे हैं, और जो ये दो रोड्स दिए हैं दे आर अलॉन्ग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दिए हैं और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में दिए हैं। और जो रोड्स है ये आपस में पैरेलल चल रहे हैं, और लेट अस सपोज इन रोड्स में जो गैप है वो कितनी है, 20 मीटर आपस में की दूरी है। तो हर एक स्टेट का जो है दे आर 5 स्टेट्स इन ईच डायरेक्शन। तो उसको हम कंसिडर कैसे करेंगे, देयर आर मिनी क्रॉसिंग्स, और साथ साथ में हमारे पास यहाँ क्या दिए हैं, क्रॉस स्ट्रीट्स दिए हैं। तो अब इसको हम क्या, जो हमारे पास एक किसी क्रॉस स्ट्रीट जो है उसमें वो किसका बना है, वो दो पॉइंट्स क्रॉस स्ट्रीट अगर देखेंगे सपोज 3 और 1 के बीच में जो बीच में आ रहा है इसमें स्ट्रीट 2 जो है दैट विल बिकम है क्रॉस स्ट्रीट। सो इस क्रॉस स्ट्रीट जो है ये दो डायरेक्शन में जाएगा, ईस्ट टू वेस्ट या नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाएंगे। तो उसके लिए जो है इसने कहा है कि इफ़ द सेकंड स्ट्रीट इज़ रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो अगर हमारे पास एक जो सेकंड स्ट्रीट है उसकी डायरेक्शन किस तरह से, नॉर्थ साउथ से नॉर्थ ऊपर से नीचे की तरफ लिया, और फिफ्थ जो है इन ईस्ट, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे 2 5 आएंगे। तो इसी पैटर्न पे अगर हम देखेंगे कि क्रॉस स्ट्रीट 4 और 3 का क्या आएगा, तो उसमें एक ही आएगा 4 और 3, स्ट्रीट 4 और 3 को कंसिडर करके 4 वहाँ पर हमारे पास एक ही आएगा, और 3 4 की अगर बात करें उसका भी एक ही आएगा। साथ ही साथ दूसरे इसमें हम एक और क्वेश्चन लेंगे, इसमें जो हमारे पास है 5.2 का। तो यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है कि यहाँ पर हमें जो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन इज ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। जो हमारे पास लाइन जो उसका जो हॉरिजॉन्टल लाइन चलती है दैट इज़ पैरेलल टू द अर्थ, और वर्टिकल जो परपेंडिकुलर चलती है तो उसका क्या नाम है, उसको हम सीधे एक्सिस कहते हैं। सो दूसरा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय द। सो इसमें जो जब ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस आप उसमें इंटरसेक्ट करते हैं तो उस में जो कोऑर्डिनेट्स कितने बनते हैं वो मैंने कल बताया हुआ, 4 कोऑर्डिनेट्स बनते हैं। व्हाट इज़ द नेम उसका, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ, अच्छा राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वर द टू लाइन इंटरसेक्ट, जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ओरिजिन कहते हैं, ये भी बताया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ हमारे पास कि हमें कोऑर्डिनेट्स बी के बताने हैं, ये फिगर वहीं से ड्रा किए। सो अगर आप देखोगे पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, पॉइंट बी का जो हम डिस्टेंस लेंगे फ्रॉम परपेंडिकुलर एक्सिस, जो वाई एक्सिस है दिस इज और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो वहाँ से हम देखेंगे उसकी डिस्टेंस कितनी बन रही है। तो एब्सिस हो गया -5, और जो ऑर्डिनेट है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 पर देखेंगे तो आएगा -5/2। सिमिलरली सी का भी आएगा -5/5, और इसी की तरह से 3 आइडेंटिफाई करना पॉइंट, जो हमारे पास पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए -3 और -5 किसके कोऑर्डिनेट्स हैं, -3 और -5 अगर आप देखोगे तो वो हमारे पास जो ई है उसका देखोगे यहाँ पर -3 यहाँ से भी आ रहा है इस
हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे और वर्टिकल एक्सिस पे भी -5 आ रहा है। सो दैट मीन्स ये किसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ई के। और जो हमारे पास इसमें चौथा पॉइंट, पांचवा, द एब्सिस ऑफ द पॉइंट डी का क्या है। सिमिलरली चौथे का अगर हम देखेंगे तो वो आएगा जी। फिर कहता है कि द एब्सिस ऑफ द पॉइंट डी, डी का जो है एब्सिसा बताना है। एब्सिसा हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, तो हमें किसका बताना है, डी का। अगर आप पॉइंट डी को देखोगे तो वो जब हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे इस पे एक्स एक्स पे, तो यहाँ पर तो सीधे यहाँ टच हो रहा है .6 पर, तो ये 6 इसका आएगा। और जो है उसके बाद हमें ऑर्डिनेट बताना है एच का। तो एच का अगर हम एच पॉइंट पर जाएंगे तो ऑर्डिनेट यहाँ पर हमें किस पे जाना है, ऑर्डिनेट ड्रा, तो मीन्स हमें परपेंडिकुलर वाई एक्स पे ड्रा करेंगे तो नेचुरली वो -3 ही आएगा। इसी तरह से फिर उसके बाद बताने हमें पॉइंट्स, ऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल के बताने। सो एल के ऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, एल हमारे पास उसके ऑर्डिनेट सीधे 0 और 5 आएंगे। उसके साथ ही हमारे पास जो है या पॉइंट एम के भी बताने हो तो उसके भी जो है उसके भी ऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, -3 और -3 और 0। तो ये इसमें जो हमने देखा है कि किस तरह से हम जो है रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी पॉइंट की पोजीशन को हम लोकेट कर सकते हैं। सो ये आज का टॉपिक था, होप आप समझ गए। थैंक्स।